प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने उत्तर भारत की नदियों जो कि हिमालय से निकलती थी और तीन तंत्र मुख्य रूप से बनाती थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन तंत्रों के बारे में पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी। आज हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, मुख्य नदियाँ, और इनका अपवाह क्षेत्र कैसा है, कौन कौन सी सहायक नदी है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। और हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में एक ये है कि इन दोनों में सबसे पुरानी है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नवीन बलित पर्वत है, नवीन पर्वत है, तो ये इसकी नदियाँ भी नवीन हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ जो अपवाह तंत्र बनाती हैं वो किस तरीके की बनाती है, वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती है। और इनमें मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये मुख्य नदियाँ हैं। अब इसमें देखिएगा, एक जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, इसके एक साइड अरब सागर है, दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम देखिएगा, मैप में भी दिखा रखा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो माही, नर्मदा, ताप्ती, ये मुख्य नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी के बारे में आज पहले अपन चर्चा करते हैं। यह अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई और खंबात की खाड़ी में यह गिरती है, यह नदी। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, दो देखो मैप में दिखाया गया है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में होकर बहती है, तो ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है नदी, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, औरसंग, तवा, सेर, ये तीन नदियां हैं। तवा महत्वपूर्ण है, सेर, औरसंग, ये तीन नदियां हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इसी जगह से, जहाँ से ये नदी निकलती है, अमरकंटक नदी, वहाँ से एक नदी तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है और दूसरी वहीं से जो निकलती है सोन नदी, वो भी भ्रंश घाटी में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समानांतर चलते हुए ये भी अरब सागर में गिरती है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के निकट से यह निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर के लगभग है। इसके बाद में आती है माही नदी। माही नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद में यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती हुई और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। आप मैप में देखिएगा, देखो राजस्थान में कर्क रेखा जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये दो जगह इसको काटती है और वापस गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी है, यह प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का प्रायद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है और दक्षिण पूर्व की बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में देखिएगा, पैनगंगा, पर्णहिता और इंद्रावती, ये तीन मुख्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद आती है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारतीय प्रायद्वीप की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से है। और गोदावरी का कहाँ से है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, और यह महाराष्ट्र में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी इसकी सहायक नदियाँ भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इनमें एक राज्यों में विवाद भी चल रहा है, कृष्णा नदी जल विवाद। 1957 से
पुराना विवाद है, 1957 से चला आ रहा है, नदी के जल बंटवारे के लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यह विवाद चल रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट, महानदी। महानदी यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है और यह सिहावा पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से निकलती हुई और उड़ीसा में ये डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेल नदी और जौक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी की सहायक नदियाँ तेल नदी और जौक नदी। इसके बाद आता है मुख्य नदियों में नाम आता है कावेरी नदी का। अब कावेरी नदी देखो, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। सॉरी, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक से और तमिलनाडु में बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। उत्तर में तो है ही गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, अब देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिमी बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के बाद में नाम आता है लूनी नदी। यह राजस्थान में बहती है। अजमेर जिले के नाग पहाड़ से यह निकलती है और गुजरात के कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है और बाड़मेर में इसका पचपदरा के पास में इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसको साल्ट रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा काली नदी। काली नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। इसको शारदा या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए यह घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। और घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। एक तरीके से काली नदी गंगा की सहायक नदी हो गई। ध्यान रखिए, काली नदी पूर्व की ओर और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बात कर चुके हैं अपन। पेन्नार नदी, अब आती है पेन्नार नदी। यह भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। ठीक है, ये भारत की प्रायद्वीप की प्रमुख नदियाँ हो गई और कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन वो आपको नाम और वो पता होना चाहिए कहाँ जा रही है। लेकिन जो मुख्य नदियाँ हैं इनके बारे में आपको आना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आता है, बड़ा भी आ जाता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहते हैं इनमें से। और कोई समस्या है तो आपके पास मेरे मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।